140 करोड़ इंडियंस को और पूरी दुनिया के लोगों को इंतजार था कि अजीत डोभाल रशिया के अंदर मौजूद है और व्लादिमीर पुतिन को खुद इनवाइट करने गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी और व्लादिमीर पुतिन ने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब कि अगले महीने पुतिन जो है इंडिया का दौरा करेंगे। ना सिर्फ ये दौरा होगा बल्कि ये पूरा का पूरा समिट होगा जिसके अंदर मिलिट्री, डिफेंस, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट चैलेंजेस को रशिया के साथ डिस्कस किया जाएगा। एक तरफ ट्रंप का गुस्सा आग बरसता हुआ हमें दिखाई दे रहा है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट पे और दूसरी जानिब जो है इंडिया का यू टर्न टुवर्ड रशिया। ये एक हिस्टोरिकली बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और दुनिया हैरान है कि 140 करोड़ के अवाम का मुल्क जो है इंडिया के अगेंस्ट चला गया और इंडिया इस वक्त जो है इकोनॉमिकल वॉर के लिए तैयार हो गया। रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता हुआ, बायलैटरल रिलेशनशिप को डीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। और ट्रंप जो है जो प्रेशराइज कर रहा था इंडिया को कि वो रशिया के ब्लॉक से निकल के हमारे साथ खड़ा हो जाए, ट्रंप का ये सपना ही रह गया और इंडिया तो एक बड़ी गेम खेल गया। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। मुश्किल की तरफ तो नहीं जाएगा इंडिया। मैं आपको बताता चलूँ, अगर पुतिन इंडिया विजिट करता है ना तो पुतिन ओके पुतिन अगर इंडिया में विजिट भी करता है, दौरा करता है ना, तो डेफिनेटली इंडिया बहुत फायदे में जाएगा। मुझे जहाँ तक लगता है ना 70 से 80% मुनाफे में जाएगा। ये नरेंद्र मोदी का ये बहुत बड़ा स्टेप है। और आपको एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि अमेरिका ने बहुत कोशिश की है कि इंडिया हमारे पास आए, इंडिया हमारे पास आए। इवन के आप यहाँ से देख लें कि इंडिया में इस वक्त एप्पल की फैक्ट्री लगी हुई है, मैन्युफैक्चर आईफोन वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये चीज़ें भी उनको मैटर नहीं करती कि अगर ये कंपनी हमसे लेते भी हैं तो ले लें। हमने पुतिन को अपने मुल्क में बुलाना है, विजिट करवाना है और हमने उससे फायदा उठाना है। तो ये हर कंट्री करती है। अब यहाँ देख लें कि इंडिया रशिया के साथ भी है पिछली 70 साल पुरानी दोस्ती से लेकर, लेकिन वो उसको भी नाराज नहीं करना चाह रहा। यानी कि ट्रंप की वो जो भी ऑफर दे रहा वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अब इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। तो अमेरिका का जो प्रोग्राम इस वक्त जो है ना डेफिनेटली मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि वहाँ पे इंडियंस में अमेरिकन का बहुत ज्यादा बिजनेस है। उन्होंने उस चीज को जरा परवाह नहीं की है कि यार अगर हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे इस बंदे ने इंडिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है। और अमेरिका के इंडिया में है। जैसे मैंने आपको बताया इस टाइम हमारे एप्पल्स जो हम यूज कर रहे हैं वो अमेरिकन ब्रांड है, एप्पल ब्रांड है। तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, पहले चाइना में हो रहा था, अब इंडिया में हो रहा है। उन्होंने इस चीज की भी परवाह नहीं की कि अगर यार हमारे मुल्क से ये सरमाया चला जाता है हम डाउन चले जाएंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया। और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूं, जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का हो रहा था कि जंग लगेगी, रशिया चुप था, एक भी उसने अपना बयान नहीं किया। तो इससे आप लोगों को खुद साबित होता है, देखने वाले सुनने वाले सब कमेंट्स में बताएंगे भी कि इससे क्या साबित होता है कि इंडिया और रशिया बहुत आपस में अच्छे दोस्त हैं और ये अपने ताल्लुक को एक इंटरनेशनल लेवल पे बरकरार रखेंगे। सबसे पहले अगर मैं पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात करूँ तो वो बहुत गहरी है। इसको ना ट्रंप ख़त्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी ये रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से हुआ था, ठीक है। और आपको पता है अगर हम इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप की बात कर लें तो जब यूक्रेन के साथ उनकी वॉर चली थी तो तब इंडिया नहीं आया, तो इंडिया अब भी नहीं आएगा। और ट्रंप अपने आप को पता नहीं कितना इंटेलिजेंट समझता है कि अगर मैं ये सब कुछ करूँगा तो शायद मैं हाईलाइट्स में आ जाऊँगा, मेरी वाह वाह होगी। तो बिल्कुल भी नहीं। ट्रंप को मुझे लगता है कि इसके 10 से 15 साल ना और पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए। वो उसको तो वैसे की चीज़ की समझ नहीं आती। अगर उसमें इतनी अक्ल होती, इतनी समझ होती तो वो अपने अमेरिका को इस हालत में लेके आ जाता। मतलब आप पुतिन को रोकने के लिए टैरिफ का डर्टी गेम्स कर और रहे हो। सबसे पहले मैं बोलूँगी कि जो रशिया ना वो एक सुपर पावर है, वो अलग चीज़ है, वो बताता नहीं है। और जब सुपर पावर इंडिया के साथ मिलेगी तो आप खुद ही देखना क्या धमाके होते हैं। और जब पुतिन इंडिया में आएंगे, ठीक है, और मुझे ये लगता है कि जब पुतिन आएगा ना तो वो अपनी एक बैठक बताएंगे, अपने ऑफिशियल्स इंडिया में लेके आएंगे। और मुझे लगता है वो जब मीटिंग होगी वो एक नया ही इंडिया, मुझे लगता है किसी ना किसी ग्रोह में आएगा, नए नए डेवलपमेंट्स होंगी, ठीक है, नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे। और वो ट्रंप के मुँह पर बहुत बड़ा तमाचा है। ट्रंप को लग रहा था कि इंडिया मेरी मिन्नतें करेगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा। आई थिंक सो मुझे सुनने में आया कि 50% वो लगा रहा है। अभी मुझे सुनने में अभी उसने लगाया नहीं है। मतलब कि वो किसी ना किसी तरह से इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है कि मैं इतना प्रेशर डाल दूँ इंडिया अपने लोगों की वजह से मेरे पास आए कि नहीं यार ठीक है तुम जो कह रहे हो मैं रशिया पे प्रेशर डालता हूँ, क्योंकि दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं कि आप यूक्रेन से वॉर ख़त्म कर दो। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो और अब रशिया ने साबित किया कि एक अच्छा दोस्त मुश्किल टाइम में इंडिया के साथ खड़ा है।
और जिस तरह से रशिया और चाइना की तो दोस्ती वैसे ही चल रही है, अब इंडिया को भी वो उसकी तरफ लेके जा रहे थे। ये भी ना ट्रम्प को बड़ी घबराहट हो गया कि यार अब मैं क्या करूं, ये तो आपस में आज हम बात कि अगर मैं इंडिया पे प्रेशर डालूंगा तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर रशिया पर आएगा। और आपको पता है कि इंडिया और रशिया बहुत गहरे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। और उनको बोला था कि इंडिया उनको बोलेगा, और जिस लड़ाई की यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से ये सारा सिस्टम चला है तो वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर हम रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप देखें, जिस तरह से अभी अजीत डोवाल गए थे, उन्होंने इनवाइट किया पुतिन को कि आप आए हमारे कंट्री में आए, तो उन्होंने दौरा एक्सेप्ट कर लिया। वो जब इंडिया में आएंगे तब तो देखी जाएगी कितनी बड़ी अनाउंसमेंट्स होगी इंडिया को लेके, रशिया को लेके। लेकिन अभी ट्रम्प ना बौखलाहट का शिकार है, उसको समझ नहीं आ रहा कि यार मैं क्या करूं, कैसे अपनी ना जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको बचाऊं। क्योंकि उसने अमेरिका के आगे भी अपना एक अच्छा इमेज रखना है। जो जिस बुनियाद पे वो आया था, ठीक है, इंडिया के उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली थी कि मैं एक अमन का दौरा, अमन का पैगाम लेके आऊँगा और मैं हर चीज़ को बेहतर करूँगा। वो कुछ कर नहीं सका। जब से वो आया, जंग लड़ाइयाँ इसी में वो पड़ा हुआ, और उसने अपने अमेरिका का भी बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है। ये जो उसने टैरिफ लगा दे, इतना कुछ वो करता फिर है। बात करें आप पुतिन का इंडिया आना, नो डाउट ये एससीओ समिट की तरह एक समिट होगा जिसमें एनर्जी को डिस्कस किया जाएगा, इकोनॉमी को, इन्वायरमेंट चैलेंजेस को, डिफेंस को और डिफेंस लॉजिस्टिक्स को, कॉर्पोरेशंस को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है, क्योंकि पुतिन जो है काफ़ी टाइम से इंडिया दावत दे रहे थे पुतिन को, लेकिन क्योंकि हम सबको पता है कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं। जैसे नायरा ने बोला कि रशिया यूक्रेन के वॉर में नरेंद्र मोदी ने एक लाइन बोली थी कि पुतिन दिस इज़ नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, जिसकी वजह से हमें लग रहा था कि रशिया काफ़ी रूठा हुआ है इंडिया से। लेकिन अब एकदम से जो यू टर्न इंडिया ने लिया है कि भाई दोस्त तो हमारा एक ही था, वो हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी अमेरिका को ट्रस्ट करके, और अमेरिका ने अभी इंडिया इसके साथ कुछ आगे बढ़ता पहले ही इंडिया को समझ आ गई कि भाई अमेरिकन साइड पे नहीं जाना। अब आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, इंडिया के ऊपर अगर मज़ीद भी सैंक्शंस लगते हैं, मज़ीद भी टैरिफ लगता है, तो क्या तब भी इंडिया उसी तरह से ही रशिया से ऑयल ख़रीदेगा, रशिया से डिफेंस ख़रीदेगा? क्योंकि ट्रम्प की उससे बड़ी इंसल्ट ये है कि इंडिया ने F-35 नहीं लिया और Su-57 रशिया से लिया है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो मोदी सरकार किसी के आज सामने नहीं झुकता, ठीक है। और ये हमने बड़ी मिसालें देखी, चाइना की मिसाल है, ठीक है, फिर हम लोगों की मिसाल है, फिर और भी कंट्रीज़ हैं, तुर्की को देख लो, मालदीव को देख लो, तो जो उनके लीडर कहते हैं वही होता है। उन्होंने ट्रम्प के आगे तो बिल्कुल नहीं झुकना, और रशिया के से वो ऑयल भी लेंगे, डिफेंस भी लेंगे, और भी जितना वो रशिया से कर सकते हैं ना, जितनी भी डीले कर सकते हैं वो करेंगे। क्योंकि मोदी एक ऐसा लीडर है जो किसी से ना डरता है ना झुकता, और इंडिया को तो वैसे वो बहुत आगे तक लेके चले गए। अब तो इंडिया को किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप की बात करें, जिस तरह से आपने बोला कि रशिया ने साबित किया है कि वो इंडिया का दोस्त है, तो भाई एक अच्छा दोस्त ही मुश्किल टाइम में दोस्त के काम आता है। और जिस तरह से वो इंडिया को लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, तो इससे ट्रम्प के मुंह पे तो तमाचे बजे। एक विक्ट्री भी है कि इंडिया जो है अमेरिकन ब्लॉक से निकल रहा है। आप अब नाइला इंडियन ऑडियंस की बात करें, अगर जो कहते हैं ना प्राउड इंडियंस की बात करें, टैरिफ लग तो रहा है लेकिन इंडियंस बहुत रिलैक्स हैं। ये कि वो अभी भी ट्रम्प का मजाक है, बस 50% टैरिफ और भी लगाओ, हम तो अपनी दोस्ती निभाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि ट्रम्प ये पॉलिटिक्स में नहीं कर रहा, वो किसी अपनी इज्जत को बचाने के लिए वो कह रहा है कि मैं जितना हो सके इंडिया पर दबाव डालूं, प्रेशर डालूं। क्योंकि मेरी बात को रशिया इग्नोर कर रहा है, मेरी बात को इंडिया इग्नोर कर रहा है, तो वो कुछ ना कुछ करना चाह रहा है कि जिससे उसकी वाह वाह हो, ये हो वो, तो वो नहीं हो सकती। और ट्रम्प का तो वैसे बुरा हाल हुआ हुआ है। अगर इंडिया की बात कर ले तो इंडिया कहेगा अगर मुझ पर लगाना है 75 भी लगा दो, 100 भी लगा दो, फिर भी हम जिस उसमें खड़े हैं ना, हम वहीं पे खड़े रहेंगे। नहीं, आपको क्या लगता है कि अमेरिका इंडिया को अपनी तरफ बुलाता है कि इंडिया हमारे साथ खड़े हो जाओ, तो लेकिन इंडिया अमेरिका के साथ नहीं खड़ा हो रहा और अब अमेरिका इंडिया को कॉर्नर कर रहा है, तो अब इंडिया क्यों अमेरिका के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करता? मेरी बात सुनो, देखो अभी जब ट्रम्प नहीं आया था ना, उससे पहले इंडिया और ट्रम्प के रिलेशन बहुत अच्छे थे, ठीक है, बड़ी वाह वाह हो रही थी कि, और इंडियंस ही कह रहे थे कि ट्रम्प आएगा, इंडिया और अमेरिका की दोस्ती जो है ना वो मजीद बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब ट्रम्प आया, जब आ रहा था तब वो कुछ और था, का सहारा लेके आया इंडियन। हाँ, ये चीज़ है, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा इंडियंस हैं, तो इंडियंस का वोट लेके आया, इंडियंस को उसने अपनी बातों में बहलाया फुसलाया कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, हमारी और
इंडिया की जो दोस्त है वो बहुत आगे जाएगी, लेकिन वो जब आया वो किसी का भी सगा नहीं है, वो अपनी कंट्री का भी सगा नहीं है, वो पता नहीं क्या कुछ करना चाह रही है। तो मुझे लगता है वो बूढ़ा हो गया, उसको समझ नहीं आती, रात को वो कुछ ही सोचता है, सुबह वो कुछ कर देता है। नहीं, उसके वादे सच्चे नहीं हो रहे ना, इस वजह से यार वो वादे pressure सच्चे में नहीं हो रहे। दूसरी चीज ये देखो, अगर वो चाहता ना, अगर वो अपनी कंट्री को सच में ऊपर लेके जाता तो उसको चाहे था इंडिया के साथ अपने रिलेशन बहुत हद तक बेहतर करता, ठीक है। वो उसने किया नहीं, वो पता नहीं क्या सोच के आ रहा है वो, या उसको कौन एडवाइस दे रहा है कि तुम ये करो वो करो। वो इंडिया के अगेंस्ट हो गया। भाई बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के मुखालिफ नहीं जा सकती, तो ट्रम्प क्या चीज है? बड़ी मार्केट है, बड़ी पॉपुलेशन सबसे है, अहम चीज- आप कैसे इतनी बड़ी कंट्रीज को सबसे इग्नोर अहम कर चीज सकते कि हो? वहाँ पे जो लोग है ना वो बहुत इत्तेहाद है उनमें, ठीक है, यूनिटी है वहाँ के लोगों में। अगर आप एक चीज को वहाँ के रिजेक्ट करोगे ना तो पूरा इंडिया आपकी पूरी मार्केट को रिजेक्ट कर देगा, ये उनमें है। और ये वो करके भी दिखाते हैं। मतलब आप ये भी कह रहे हो कि यूएस की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट हो सकता है। अगर अभी मोदी एक ऐलान कर दे ना कि ठीक है, अगर ये हम पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं, आप अमेरिका की कोई चीज ना लो, तो मैं देखती हूँ एक रात में अमेरिका को कितने बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो सकता है, ठीक है। और ये हमने देखा, तुर्की हमारे सामने एग्जांपल है, हम खुद एग्जांपल, मालदीव एग्जांपल है हमारे सामने, और भी काफी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इनको चाहिए कि इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें। ट्रम्प पता नहीं क्या करता जा रहा है, यही ट्रम्प का मुझे लगता है। लेकिन पुतिन के आने पे भी इंडियंस बहुत हैप्पी हैं कि हमारा दोस्त वापस आ रहा है, देखो, हमारा ब्लॉक फिर से स्ट्रांग हो रहा है और हम फिर से मिल के राज करने वाले अगर हैं। पुतिन इंडिया में आता है ना तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखो दोनों सुपर पावर आपस में मिल जाएंगे। इंडिया भी सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है और वो बहुत आगे तक पहुंच चुका है। अगर पुतिन उनके साथ मिल जाएगा तो उनके लिए आगे बढ़ने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। और पुतिन अपने दोस्त को लेके जा रहा है चाइना तक, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन थे वो बेहतर नहीं थे, लेकिन अमेरिका की वजह से, हाँ, लेकिन पुतिन के आने की वजह से कहीं ना कहीं उनके रिलेशन भी बेस्ट हो रहे हैं। और अभी अगस्त के 31 अगस्त को मोदी जाएंगे, चाइना जाएंगे, तो वहाँ पे जब भी वो किसी भी कंट्री जाते हैं तो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होती हैं, बड़े बड़े ऐलान होते हैं। और मुझे लगता है अब ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये बड़ी मज़ेदार होने वाली है। हर दिन हमें कोई बड़ा धमाका नजर आएगा। और मुझे लगता है ये जो लड़ाई है ना, अब अमेरिका वर्सेस इंडिया चलेगी। इंडिया ने सब कर लिया ना कि हम ट्रेड वॉर के लिए रेडी हैं। और उन्होंने ये भी बोला जितने मर्जी टैरिफ लगा दे, हम चाहे मुझे अपनी पॉकेट से भरना पड़े मैं भरूंगा, मैं नहीं डर रहा। और ये ट्रम्प के लिए और बड़ा तमाचा था। ट्रम्प को लग रहा था कि भाई इतनी ज्यादा, इतनी बड़ी, मतलब कि 140 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है, तो कहीं ना कहीं मैं टैरिफ लगाऊंगा तो मोदी अपने लोगों के लिए, हमारे आगे कुछ ना, आपको पता ही है कि झुक जाएंगे, कोई ना कोई डील होगी और उसके तहत मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो वो तो उन्होंने किया नहीं। अब वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट मैं स्टेप क्या करूँ। और मैं बता दूं कि अभी भी ट्रम्प नहीं रुकेगा। वो कल का दिन है, परसों का दिन है, या 1% वो कुछ और करेगा कि इससे और इंडिया प्रेशर में आ जाए। तो वो समझ ही नहीं रहा कि भाई उनके इस दफा जो है ना, इंडिया की पॉलिटिक्स में भी बहुत ज्यादा हमें एक चेंज देखने को मिला है कि बजाय ट्रम्प के साथ डायलॉग करने के, इंडिया ने अपना ब्लॉक ही चेंज कर दिया। आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।